मैं नीतीश राणे तुमको आह्वान करता हूँ, तुमको चेतावनी देता हूँ कि आप अपनी लिमिट में रहिए। जिस तरह तुम्हारा कद है ना 1.5 फुट का, आप 1.5 फुट है भी काफी मशहूर है, 1.5 फुट है नहीं हो, आप 1 फुट के हो मेरी नजर में। बट नीतीश राणे ने जो 2 तारीख को भरी सभा के अंदर में मुस्लिम विरोधी भाषण दिया, जिससे देश का माहौल खराब हुआ है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ठेस पहुंची है। और इस तरीके का भाषण कोई भी समाज का नेतृत्व करने वाला इंसान दूसरे समाज को गाली नहीं देना चाहिए, दूसरे समाज के लोगों को गाली नहीं देना चाहिए, जिससे वातावरण हमारे देश का भी खराब होता है, आपसी भाईचारे में भी हमारे को कहीं ना कहीं तकलीफ आती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग हमारे मुख्यमंत्री साहब से है। ऐसी हमारी मांग उप मुख्यमंत्री साहब हमारे राज्य के हमारे गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से है, बावनकुले साहब से है, और हमारे वरिष्ठ हमारे सीनियर पुलिस स्टेशन के तहसील के आप सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करें और कड़क कार्रवाई करें, ऐसा अनुरोध करते हैं। त्यांनी नेहमीच त्यांच्या जीवनामध्ये कधीच असं कोणाला सांगितलं नाही की कोणत्याही इतर धर्माला त्यांनी सांगितलं आम्हाला कुठेच अधिकार नाहीये, तुम्ही पहिले आपलं पुस्तक वाचा आणि आपल्या धर्माचं पहिले पालन करा, तेव्हा कुठे तुम्हाला काही वेगळ्या याच्यावर बोलायचं असेल तर विनम्रपणे बोला, परंतु स्वतःच्या धर्माचं पालन न करता दुसऱ्यावर बोलणं याला आक्षेप आहे इस्लाममध्ये। आणि हा व्यक्ती अचानक त्या एवढ्या मोठ्या महापुरुषावर बोलतो, त्याचं दुःख या राज्यातील सर्व समाजाला, माझे हिंदू बांधव आहेत अनेक, त्यांना दुःख झालेलं आहे। हाल ही में भी कुछ दिनों बाद में जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार हमारा आने वाला है और भारी संख्या में जुलूस के अंदर में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो भी क्षेत्र में मस्जिद मदरसे आते हैं और जहाँ से ये जुलूस गुजरता है वहाँ पर पुलिस बंदोबस्त बड़ी तादाद में रखी जाए और जनता के अच्छे के लिए, ताकि कोई अप्रिय घटना वहाँ पर ना हो सके या कोई असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पर घुस के कोई ऐसा कार्य ना करें और उसको और इसको कोई ज्वाइन ना कर पाए। ये जो मुद्दा नीतीश राणे ने बोला है, और ये करके ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ही उसके अंदर में घुस के कुछ हरकत करे और बाद में नाम आ जाए मुसलमान कम्युनिटी का कि भैया ये लोगों ने ऐसा करे। हमारे मतलब पुलिस मित्र समझो या मुस्लिम मित्र समझो, तो गणपति त्यौहार में हम लोग कहाँ मदद कर सकते हैं, कहाँ वो लोगों का साथ दे सकते हैं और इस त्यौहार को कितना खुश बना सकते हैं खुशहाल, ताकि लोगों में एक हम लोग एकता की मिसाल बना के इसको मैसेज जाएंगे और इसी तहसील थाने से जाएगा। मैं मोहसिन जफर खान, नागपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ तहसील परिसर तहसील पुलिस स्टेशन गांधीबाग क्षेत्र में हम हमारे पदाधिकारी के साथ में मौजूद है। यहाँ पर हमारे आने का मकसद था कि 2 सितंबर को जो आम सभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हमारे पक्ष के आमदार जो किसी और पक्ष से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट बनाते हुए उसके खिलाफ में बहुत ही विवादीय टिप्पणी की है और मुस्लिम समाज को, उनके लोगों को ज़्यादा बोलने पर ज़बान काटने और मस्जिदों में घुस के मारने की धमकी दी है। तो मैं एक बात बता दूं, नीतीश राणे मुसलमान समाज को गाली दे के मस्जिद में घुस के मारने की जो बात कही है, उससे हमें बहुत दुख हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी में 30 से 32 साल वर्षों से इस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। मुस्लिम क्षेत्र के अंदर में लोगों को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं और तुम एक भाषण दे के, तुम्हारे जैसे नेता एक भाषण देने के बाद में हमारा पूरा 32 साल का किया हुआ काम को पूरा मिट्टी पलट कर देते हो। मैं नीतीश राणे तुमको आह्वान करता हूँ, तुमको चेतावनी देता हूँ कि आप अपनी लिमिट में रहिए। जिस तरह तुम्हारा कद है ना 1.5 फुट का, आप 1.5 फुट है भी काफी मशहूर है, 1.5 फुट है नहीं हो, आप 1 फुट के हो मेरे नजर में। हमारे यहाँ का बच्चा और हमारे दूसरे समाज की जैसे हम इज्जत करते, उनके घर के बच्चों की भी हिसाब से आप नहीं हो। आपकी बातों के अंदर में जहर है। आप सिर्फ जब भी मुंह खोलते हो आप जहर घोलते हो। आप किसी समाज को टारगेट करना बंद कीजिए। तो नीतीश राणे, अगर तुमको इतनी इच्छा हो रही है और बहुत ज्यादा मन के अंदर में हो रही है उछाल, तो कभी आइए नागपुर में, मैं बम्बई में भी रहता हूँ, याली रोड पे रहता हूँ,
और मैं नागपुर में जाफरनगर में रहता हूँ, मोइनपुर में रहता हूँ। आप आइए मस्जिद के अंदर में, आप साहब मारने की बात कहते हैं, हम आपका फूलों से भी स्वागत करेंगे। और आप आके देखिए, आपकी अगर हिम्मत है तो आप एक बार आके घुस के दिखाइए। कोई मतलब नहीं है ऐसी बातें करके। नीतीश राणे सुधर जाओ, समझे, जितनी है चड्डी में रहो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वरना जो सोया हुआ कौम है ना, सोए हुए लोग हैं, बेचारे सोने दो, जागे तो तकलीफ तुमको होंगी। नीतीश राणे तुम्हारे जैसे नेता को होंगी। हम किसी भी धर्म के, किसी भी जात के खिलाफ नहीं है। हर धर्म का त्योहार हम यहाँ पर खुश धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू भाई लोग और हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं। हमारे नागपुर शहर की तहजीब ये है कि हम लोगों के घरों के अंदर में हिंदू समाज हो, मुस्लिम सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बौद्ध समाज हो, हर समाज के लोग हमारे त्योहार में आके हमारे घर में खाना खा के जाते हैं। हम उनके त्योहार में घर में जाके खाना खाते हैं। क्यों हमारे शहर का माहौल खराब कर रहे हो? क्यों पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हो? क्यों पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हो? अपनी जबान बंद करो। और मैं आप मुख्यमंत्री जी से, देवेंद्र जी फडणवीस से निवेदन करता हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ जरूर एक्शन लेंगे और हमें काम करने में थोड़ी आसानी होगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आमच्या समाजामध्ये एक शिकवण आहे इस्लामची की कोणत्याही धर्माबद्दल, कोणत्याही पुरुषाबद्दल आमच्या धर्मातील अनुयायाला बोलण्याचा अधिकार नाही. आणि महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाज कधी असं आपल्या तोंडावर कोणत्याही समाजाबद्दल असं विधान आणणार नाही, आणल्या गेलं नाही. परंतु ते प्रकरण झाल्यानंतर हे महाशय एक हिंदू सभेचं आयोजन करतात आणि धमकावून सांगतात आणि परत हिंदी भाषेत या मुस्लिमांना समजायला पाहिजे, मुसलमानों को समझने को होना, म्हणून हिंदीत बोलतात. या कम अक्कल आमदाराला हे नाही माहीत की मराठी ही आमची माऊली भाषा असली, मायमाऊली भाषा असली तरी हिंदी आमची राष्ट्रभाषा आहे आणि इथला मुसलमान ही राष्ट्रभाषा बोलतो. पण अक्कलच तेवढी जेवढी त्याची उंची, जे आता आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलं तसं. आणि हिंदीमध्ये तो म्हणतो की मी तुम्हारे मस्जिद में आकर तुमको मारूंगा. हा भारतीय जनता पार्टीच्या कल्चरमध्ये, भारतीय जनता पार्टीच्या संस्कृतीमध्ये, भारतीय जनता पार्टीच्या संविधानामध्ये असं कुठं लिहिलेलं नाही आहे आणि सांगितलं गेलं नाही आहे की कोणत्या समाजाबद्दल बोलाव. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय अखंडता आणि समभाव जोपासणारी पार्टी आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पासून तर मोदीजी पर्यंत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास या मूल तत्वावर चालणारी भारतीय जनता पार्टी आहे. म्हणून मी अध्यक्ष महोदयांना सुद्धा विनंती करतो, त्यांची अपेक्षा जगजाहीर आहे, त्यांचं मन दुखलेलं आहे. कोणत्याही समाजाच्या महापुरुषावर जर तुम्ही बोलले, त्या समाजाचं मन दुखणार स्वाभाविक आहे.